नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज के जो टॉपिक में देखने वाले हैं महिला पर्यवेक्षक भर्ती का यह चौथा वीडियो है। आप लोगों को कल बताया था कि इसका नोटिफिकेशन जारी भी हो गया है और रात से फॉर्म डालना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, मतलब फॉर्म डालने का जो ऑप्शन है वह सभी के प्रोफाइल में आ रहा है, तो आप जो है इस फॉर्म को जरूर डालें और थोड़ा सा जल्दी डालें, क्योंकि इसका जो है लिंक है बार बार सर्वर डाउन हो जाता है। तो अभी से आप डालना प्रारंभ कर दें। तो फिर अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो वहाँ पर जाके टेलीग्राम चैनल पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं आप लोगों को जो सिलेबस के आधार पर ही पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए निवेदन है कि आप जो है मेरे चैनल से जुड़े और कंटिन्यू इस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, इसमें आज का जो टॉपिक देखने वाले हैं पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है। ठीक है, जैसे कि आप क्या है महिला परीक्षक बन रहे हो, यानी कि आंगनबाड़ी जो सहायिका है और आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है इनका बनना है। ठीक है, तो आपको जो है पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का नॉलेज होना चाहिए। तो चलते यहाँ पर वीडियो की तरफ देखते हैं। पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, इनका सबसे पहले क्या है भूमिका को देख लेते हैं। ठीक है, क्या है भूमिका में लिखा गया है कि अच्छा पोषण अस्तित्व, स्वास्थ्य और विकास के लिए आधारशिला है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति रहता है तो उसको अच्छा से पोषण चाहिए। अच्छे से पोषण होगा तो उसके स्वास्थ्य और विकास के लिए मेन आधारशिला यही रहता है। विश्व स्तर पर बच्चे की मौत का 1/3 से अधिक कुपोषण के कारण मर रहे हैं। कुपोषण की वजह से बहुत बच्चे मर रहे हैं, खास कर से जैसे कि अफ्रीका में बात किया जाए तो ये इसी वजह से है, कुपोषण की वजह से होता है। ठीक है, दुनिया के गरीब लाखों बच्चे कुपोषण एवं भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। इनकी कमी से अधिकतर अक्सर शरीर और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। सही बात है, अगर भाई भोजन नहीं मिल रहा है, उनको पोषक तत्व नहीं मिल रहा है, तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है, वहाँ ठीक से बढ़ नहीं पाता। जैसे कि क्या है, एक विशेष रूप से अगर स्तनपान करने वाले जो बच्चे हैं और गैर स्तनपान करने वाले बच्चों की तुलना किया जाता है। जैसे कि एक है जन्म लेते हैं तो माँ के गर्भ मतलब माँ के स्तनपान करता है। ठीक है, और एक होता है कि वह स्तनपान नहीं करता तो बाहर से दूध पीता है। तो दोनों बच्चे में बहुत अंतर रहता है, दोनों बच्चे में बहुत अंतर रहता है। अगर दोनों में हम तुलना करें तो वहाँ पहले 6 महीने में मरने की 14 गुना कम संभावना होती है। यानी कि जो स्तनपान करता है उनको दूसरे जो गैर स्तनपान बच्चे हैं उससे 14 गुना कम होता है मरने की संभावना। ये जो है रिपोर्ट का कहना है। ठीक है, आपको याद रखना है इस चीज़ को। अब देखते हैं पोषण की आवश्यकता। तो पोषण की आवश्यकता क्यों होता है किसी को, अगर पोषण जैसे कि हम हैं तो हमको पोषण की आवश्यकता क्यों है। तो यहाँ पर है कि पोषण सुरक्षा मानव सभ्यता की शुरुआत से ही देखा जा रहा है। ठीक है, किसी भी प्राणी के लिए पोषण जरूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि उसकी संतुलित पोषण कैसे हो। ठीक है, खाना तो जरूरी है, लेकिन हम कैसे खा रहे हैं, किस तरीके से खा रहे हैं और क्या खा रहे हैं, ये जो है उसके संतुलित पर निर्भर करता है। ठीक है, एक क्या होता है थोड़ा सा खा लो लेकिन उसमें प्रोटीन ज़्यादा रहता है, विटामिन ज़्यादा रहते हैं। एक है बहुत सारा खा लो लेकिन उसमें प्रोटीन कम ही रहते हैं और उसमें विटामिन बहुत कम रहते हैं। तो इस तरीके से आपको संतुलित भोजन करना भी ज़्यादा जरूरी है और ये पोषण की आवश्यकता है। फिर आता है कितना पोषण है जरूरी। ठीक है, तो कितना पोषण जरूरी रहता है यहाँ पर दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 2-3 प्रश्न बनते हैं, देखना कि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने एक व्यक्ति के लिए कितना पोषण जरूरी है उसे कैलोरी के अनुसार मापदंड तय किया गया है। प्रश्न क्या होता है कि हम अगर किसी को पोषण दे रहे हैं, पोषक दे रहे हैं, तो उसके लिए मापदंड क्या है, कैलोरी में मापते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखा है, ICMR के मुताबिक एक औसत भारतीय के लिए अगर कोई भारी काम कर रहा है, जैसे कि कोई मजदूरी काम कर रहा है, कोई लेबर का काम कर रहा है, जो हार्ड वर्क करता है, उन लोगों को रोजाना लगभग 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति चाहिए। 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति चाहिए। ठीक है, अगर सामान्य रूप से परिश्रम कर रहा है, ज़्यादा ज़्यादा मेहनत का कार्य नहीं कर रहा है, तो उनके लिए है 2100 कैलोरी का पोषण जरूरी होता है। ये इतना जरूरी है। अगर इससे कम रहता है तो उसे हम कुपोषण के शिकार के अंतर्गत मानते हैं या कमजोर जो भोजन प्रणाली है वो मानते हैं। ठीक है, इसमें पोषण सुरक्षा का मतलब यह भी है कि किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन चक्र में ऐसे विविधता का पूर्ण पर्याप्त मात्रा में पहुंच सुनिश्चित होना है जिसमें जरूरी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व सूक्ष्म पोषण तत्व की उपलब्धता होना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, पोषण सुरक्षा पर राज्य की संवैधानिक बाध्यताएं। देखो यहाँ पर एक चीज़, बहुत अच्छा चीज़ बताने वाला हूँ। जैसे कि क्या लिखा है, भारत के जो संविधान है अनुच्छेद 21 के तहत क्या बोला गया है कि हर एक के लिए जीवन और स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है। इस अनुच्छेद के तहत उपलब्ध जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार में भोजन का अधिकार सम्मिलित है। ठीक है, भोजन का अधिकार सम्मिलित है।
इसीलिए सरकार जो है आज 1 रुपये किलो में चावल दे रही है। क्यों दे रही है? हालाँकि इससे सरकार को फ़ायदा नहीं, सरकार को घाटा ही होता है। तो सरकार जो क्यों दे रही है? क्योंकि ये संविधान में वर्णन है कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति भूखा मर रहा है, इसका मतलब उस सरकार की नाकामयाबी है, ठीक है? हालाँकि वो हो जाता है, वो अलग मैटर है, लेकिन ये इस बात का उल्लेख ज़रूर किया गया है कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरना चाहिए, ख़ासकर से भारत में। क्योंकि जीने का अधिकार सभी को है और जब अधिकार बनाया है, तो सरकार का दायित्व है कि उनको भोजन दे और इसीलिए सरकार 1 रुपये किलो या 10 रुपये किलो जो भी हो रेट, उसके आधार पे चावल देती है, ठीक है? यहाँ पर क्या लिखा है, संविधान का अनुच्छेद 47 का कहना है कि लोगों के पोषण और जीवन के स्तर को उठाने के साथ ही जीवन स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है और राज्य की ये प्राथमिकता है। इसलिए सरकार जो है अपने आंगनबाड़ी के माध्यम से पोषण संबंधी जो भी जानकारी है देता है और साथ ही साथ जो पोषण संबंधी जो खाद्य पदार्थ है उसे भी देता है। मानव अधिकारों पर जारी अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र 1949 की धारा 25 हर व्यक्ति के लिए पर्याप्त भोजन के अधिकार को मान्यता देता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर बच्चों में पोषण का महत्व क्या है। दोस्तों जो भी बता रहा हूँ आप लोगों को सिलेबस के आधार पर बता रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ, हालांकि इसका एग्जाम डेट नहीं आया है, आप जो है लगातार जो है कंटिन्यू जो वीडियो डालता हूँ आप उस पर लग जाओ। जब आप लग जाओगे तो धीरे 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 ऐसा लगेगा आपको कोई सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ठीक है। मैं आप लोगों को पूरी तरह से सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, तो आप जो है कंटिन्यू इसमें लगे रहना। यहाँ पर क्या है, बच्चों में पोषण का महत्व है। तो बच्चों में पोषण का महत्व किस तरीके से रहता है, जैसे कि पोषण से बच्चों की बढ़त अच्छी होती है, दिमाग का विकास अच्छा होता है, सही पोषण से बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी मिलती है और बार बार बीमार नहीं पड़ते हैं। पोषण से ही बार बार बीमार होने से बचा जा सकता है और कुपोषण के दायरे से मुक्ति भी पाई जाती है। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों लोगों को अच्छा भोजन देना चाहिए, ठीक है। आजकल के जैसे कि जो खासकर से जो हल्का फुल्का आ गया, चिप्स आ गए, कुरकुरे आ गए, इसमें क्या है, पोषण कभी नहीं रहता। इसमें एक सिर्फ स्वाद रहता है जो कि बच्चों को मिलता है, लेकिन इससे आपको बच्चे को जो है पोषण कभी नहीं मिलने वाला है। बच्चे का पोषण सबसे ज़्यादा किससे मिलता है, आपके घर में बने हुए स्वादिष्ट और गर्म भोजन से ही मिलता है। इस बात का उल्लेख किया गया है। जैसे कि भारत में खून की कमी से एनीमिया बहुत आम बीमारी है, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा क्या है, एनीमिया की बीमारी है, यानी कि सिकल सेल या सिकलिंग की बीमारी है, ठीक है। देश में 6 से 59 माह की आयु वर्ग के हर 10 में से 7 बच्चे यानी कि 70% खून की कमी का शिकार हैं। 10 में से 7 बच्चे ऐसे हैं जिनका लगभग 70% तक से खून की कमी रहता है और ये जो है रिपोर्ट के आधार पर बताए गए हैं। इनमें से 40% बच्चे मामूली तौर पर और 30% बच्चे गंभीर रूप से। मामूली तौर पर मतलब क्या होता है, इसे आयरन की गोली, जैसे कि एक होता है फोलिक एसिड होता है, इसे खिलाकर कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन ठीक नहीं किया जा सकता, ठीक है। और एक गंभीर रूप से मतलब क्या होता है, ब्लड वाला रहता है, इसको हर 1 महीने 1.5 महीने में इसको ब्लड चढ़ाना जरूरी रहता है, नहीं फिर इसके जो है शरीर है बहुत ज़्यादा दर्द करने लगता है, नसों में दर्द हो जाने लगता है, तो इसलिए इसको ब्लड चढ़ाना पड़ता है। इसी बात को उल्लेख किया गया है कि 30% बच्चे गंभीर रूप से प्रभावित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में युवतियों और बच्चे एनीमिया की ज़्यादा पीड़ित होते हैं, क्योंकि एक की तो बात सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खाने पीने में थोड़ा-सा कंजूसी करते हैं। क्यों कंजूसी करते हैं? क्योंकि ये लोग जो है अपने से जो उत्पादन करते हैं उसी चीज़ को खाते हैं। जैसे कि महँगा प्रोडक्ट है उसे खा नहीं पाते, तो ये क्या है, सामान्य भोजन तक ही सीमित रहते हैं, दाल-भात, चावल तक से सीमित रहते हैं। इस वजह से ग्रामीण जो स्तर है इसमें एनीमिया का शिकार ज़्यादा मिलता है। जैसे कि हो सकता है जैसे कि आप देखना बस्तर साइड है, ठीक है? ये जो बेल्ट है और मध्य प्रदेश का जो आदिवासी जो क्षेत्र है, मंडला वाला क्षेत्र है, इसमें ज़्यादातर मिलता है इस चीज़ का जो है देखने को मिलता है एनीमिया के शिकार या जो सिकल सेल के शिकार है, इन लोगों के बारे में। अब यहाँ पर देखते हैं पोषण सुरक्षा से के लिए नीतिगत व्यवस्था कब कब बनाए गए हैं, इनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। दोस्तों ये जितने भी पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को याद करना है, नोट करके रखना है क्या क्या बोल रहा हूँ सभी को। तो सबसे पहले क्या बनाया गया था, राष्ट्रीय बाल नीति जो कि 1974 में बनाया गया था। फिर दूसरा क्या है, एकीकृत बाल विकास परियोजना जो कि 1975 में है। राष्ट्रीय पोषण नीति 1993 में है। नेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑफ न्यूट्रिशन 2005 में बनाया गया है। एनीमिया रोग से लड़ने के लिए विशेष योजना आयरन टैबलेट के संदर्भ में भी है। और साथ ही देश के सभी शासकीय प्राथमिक स्कूलों के माध्यम से भोजन देना है और 9 से 3 साल तक के बच्चों को विटामिन ए की विशेष खुराक देना है, ठीक है।
अब देखते हैं यहाँ पर शिशुओं की ज़रूरतें। तो स्तनपान शिशु की सर्वोत्तम पोषण है। जैसे बच्चा जन्म लिया, अब उसको 1 घंटे के अंदर, यहाँ पर लिखा है 1 घंटे के अंदर स्तनपान की शुरुआत बहुत ज़रूरी है। एक शिशु के पूरे जीवन के लिए बुनियाद का काम करते हैं। खासकर से जो पहला स्तनपान करता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इस तरीक़े से 6 माह की उम्र तक एक्सक्लूसिव स्तनपान बच्चे के कई बीमारियों से बचाने का काम करता है। अब यहाँ पर देखते हैं शिशुओं की पोषण सुरक्षा को क्या मायने हैं, उसके क्या मायने हैं। तो शिशु और छोटे बच्चों के पोषण के संदर्भ में कौशलपूर्ण सहायता और सलाह दिया जाना चाहिए, ठीक है। बच्चे के जन्म के 6 माह बाद तक माता को आर्थिक और पोषण सहायता दिया जाना है, ठीक है। इसमें आंगनबाड़ी के माध्यम से क्या है कि आर्थिक और पोषण सहायता दिया जाना चाहिए। ये जो है ज़रूरी है, लेकिन हालांकि आर्थिक सहायता नहीं दिया जाता है। उसके बाद क्या है, समुदाय और कार्यस्थल पर समस्त सेवाएं और सामग्री सहित झूला घर रहना चाहिए। उसके बाद क्या है, यहाँ पर मेन पॉइंट है बच्चों के लिए पूरक पोषण आहार 6 माह बाद क्यों। जैसे कि हम लोग करते हैं ना कि 6 माह के बाद 7वें महीने में क्या करते हैं, बच्चों की जो है मुंह मीठा करते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक मतलब फंक्शन जैसे करते हैं, मुंह मीठा करना है। तो इसमें क्या है कि इस 6 माह के बाद ही क्यों रहता है या 7 माह के बाद ही क्यों रहता है, इसके बारे में भी इसमें उल्लेख किया गया है। 6 माह के बच्चे की शारीरिक ज़रूरतें बढ़ जाती है, ठीक है। 6 माह के बाद जो है बच्चे की जो शारीरिक ज़रूरत है वो बढ़ जाती है। अब इसीलिए जो माँ के साथ ऊपरी आहार की शुरुआत करना आवश्यक है। बच्चे का शारीरिक हलचल बढ़ जाता है जिसके लिए अधिक ताकत और आवश्यकता होती है। इसके लिए माँ के दूध के साथ ऊपरी आहार की ज़रूरत होती है। और 6 माह का बच्चा ऊपर आहार पचा सकता है। केवल 6 माह के बच्चों में स्वाद के तंतु भी विकसित हो जाते हैं, निगलने और चबाने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। कहने के मतलब ये है कि 6 माह तक से बच्चे माँ के दूध को पीता है, लेकिन उसके बाद उसे थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का भोजन भी ज़रूरी है, उसको शारीरिक शक्ति देने के लिए, उसको शारीरिक ताकत देने के लिए। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर, मेन पॉइंट क्या है, 6 माह से पहले क्यों नहीं है। अब ये प्रश्न उठता है कि 6 माह से पहले क्यों नहीं दे सकते हैं, तो इसका भी एक वजह है। इससे बच्चे को माँ का दूध पूरा नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अतः 6 माह तक जो ऊर्जा प्राप्त होनी थी उसमें कमी हो जाएगी। बच्चे का आमाशय छोटा होता है, यदि उसे तरल पदार्थ से भर दिया जाता है तो आवश्यकता नहीं मिल पाती है, ठीक है। यदि ऊपरी बाहर आहार तरल कम पोषण वाले होते हैं तो बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं, बच्चे की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए जो है 6 माह से पहले क्यों नहीं दिया जाता, इसी वजह से है कि बच्चे का जो विकास है वहाँ उतना एक्टिव नहीं रहता है। वहाँ अपने माँ के दूध से ही वहाँ पूरी तरह से पोषण या विटामिन जो भी है वहाँ प्राप्त कर सकता है। फिर आता है यहाँ पर ऊपरी आहार क्यों, तो ऊपरी आहार क्यों दिया जाता है ये भी जरूरी है। तो 6 माह की उम्र तक माँ के दूध में आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। 6 माह के बाद दूध के अलावा अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा एक्टिव करने लगते हैं तो उसको जो है ज़्यादा ताकत चाहिए। फिर आता है बच्चों को खाना देने की मात्रा क्या है। तो खाना देने की मात्रा क्या है, सबसे पहले 6 माह तक से बच्चों को दूध देना है। ये प्रश्न बन सकते हैं कि किस माह तक बच्चे को दूध पिलाया जाता है, उसके बाद ऊपरी आहार दिया जाता है। तो 5 माह, 6 माह, 7 माह, 8 माह ऐसे ऑप्शन दे सकते हैं। तो ऑप्शन क्या रहेगा, 6 माह के बाद, इस तरीके से ऑप्शन रहता है, ठीक है। इसलिए जो थ्योरी में पढ़ा रहा हूँ वो सर्वश्रेष्ठ है, यही है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन ही बनते हैं, इसमें से इससे बाहर नहीं बनेगा, इसी से ही बनता है। इसलिए जो है आपको ध्यान से समझना है। क्या बोला गया है, बच्चों को खाना देने की मात्रा क्या है, तो समय समय के हिसाब से इसको बढ़ाया गया है। जैसे कि 7वें माह की अवधि में नरम गरम दलिया होना चाहिए, दाल चावल होना चाहिए, दाल रोटी होना चाहिए, जिसे मसल कर, जैसे कि हम दाल चावल खिला रहे हैं तो साबुत उसे हम नहीं खिला सकते, जिस तरीके से हम खाते हैं डायरेक्ट, तो बच्चे को नहीं खिला सकते, उसे क्या है अच्छे से मसलना पड़ता है, तब जाके थोड़ा थोड़ा टुकड़ा उसके मुंह में डालेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, मसले जो साग है, फल प्रतिदिन 2 बार है, मात्रा 2-3 भरे हुए चाय के चम्मच है। स्तनपान जारी इसमें भी स्तनपान जारी रखना है, कभी कभी बीच बीच में पिलाना भी पड़ता है, ठीक है। वनस्पतियाँ, अनाज, दालें, फलों के साथ मांस, मछली, अंडा यदि खाते हैं तो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि कई बच्चे क्या रहते हैं घर में, उसके घर में कोई खाता ही नहीं है मांस, मछली, अंडा, तो ज़रूरी नहीं है। अगर खाते हैं तो फिर कभी कभी इसको खिला सकते हैं, तो अवश्य शामिल करें। और यहाँ पर क्या लिखा है, नियमित स्तनपान भी जारी रखना है। ये हो गया 7वें माह में। अब देखने हैं 8वें से कि बीच के दरमियान क्या करना है। इसमें भी नरम गरम जो दलिया है और जो है दाल चावल है, दाल रोटी है, प्रतिदिन धीरे धीरे मात्रा इसको बढ़ाना है। नियमित रूप से स्तनपान के साथ साथ टुकड़ों के फल की आवश्यक है। दूध से बने पदार्थ है, अनाज, दालें, फल के साथ मांस, मछली, अंडा यदि वहाँ खाते हैं तो इसको भी शामिल करना जरूरी है।
फिर 9 से 11 माह के बीच क्या है, इसमें भी नरम दाल दलिया है, दाल चावल दाल रोटी है, प्रतिदिन धीरे धीरे मात्रा इसको बढ़ाना है। उसी तरीक़ा से थोड़ा बहुत जैसे कि फल है, फल के मतलब क्या रहता है, जैसे कि संतरा है, मौसम्बी है, केला है, तो इस तरीके से कुछ कुछ जो फल रहता है उसे खिलाना चाहिए, आहार में शामिल करना चाहिए। आहार में 2 से 3 बार नियमित रूप से स्तनपान भी जरूरी है इसके साथ। फिर 12 से 5 वर्ष तक की अवधि में पका हुआ पूरी तरह से खाना, धुले और कटे हुए फल और 3 बार जो है भोजन करना चाहिए, सुबह दोपहर शाम है, और 2 बार नाश्ते के रूप में भी, यानी कि बच्चे को जो रुचि लगता है आप उसे खिलाना चाहिए। यदि बच्चा बार बार हल्के पीले रंग की पेशाब करता है तो उसे पर्याप्त पेय पदार्थ दिए जा रहे हैं। यदि कम तथा गहरे हल्के की पेशाब करता है तब उसे अधिक पेय पदार्थ की देने की आवश्यकता है। बच्चे को दस्त लगने या बुखार आने पर उसे अधिक बार पेय पदार्थ देना चाहिए। पानी के अलावा फलों के रस भी बच्चों को दिए जा सकते हैं। अब यहाँ पर आता है मेन पॉइंट क्या है, एनीमिया। एनीमिया क्या है, पोषण की वजह से ही होता है, ठीक है। इसमें जो है अगर देखा जाए, एक रिसर्च किया जाए तो कुछ जाति विशेष पर भी आधारित रहता है, ठीक है, कि एनीमिया जो जैसे कि क्या रहता है, सामान्य ब्लड कैसे रहता है, गोल रहता है, ठीक है, इसके जो सेल रहते हैं गोल रहते हैं। लेकिन एनीमिया रोग के जो पीड़ित रहते हैं उसके ब्लड कैसा रहता है, ये हंसिया के आकार में रहता है, ठीक है। अब देखो, ये जो गोल वाला ब्लड है आपके जब नसों में जाता है तो आराम से वह पहुंचता है, और हम सभी को पता है कि ब्लड के जो सेल है वहाँ ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। तो जिस दिशा में ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाता, यानी कि ब्लड रुक जाता है, जैसे कि ये है हंसिया करके, तो ये क्या है, ज्वाइंट में क्या है, अपना ब्लड रोक देता है, वहाँ फ्लो नहीं हो पाता। जब रोकते हैं तो वहीं पर जाके आपको दर्द होना महसूस होता है, ये होता है एनीमिया, ठीक है। जैसे कि हाथ में जा रहे हैं तो कोई जगह रुक गया ब्लड, तो अब क्या है, वहाँ पर दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये क्या है, एनीमिया का लक्षण है, क्योंकि ये हंसियाकार में है। और यहाँ पर जो है जारी किया गया था वो एक विशेष वर्ग में भी होता है, खासकर से जो आदिवासी बेल्ट रहते हैं उधर भी रहता है। इसलिए सरकार जो है, खासकर से जैसे कि बस्तर साइड है, इसमें क्या है, जो मुनगा है, ठीक, जैसे मुनगा सब्जी हम लोग खाते हैं तो उनका जो है सबसे ज़्यादा भाजी का प्रयोग करते हैं। मुनगा भाजी ऐसा है जो कि आपको आयरन भी देता है और साथ ही एनीमिया से लड़ने की जो शक्ति भी प्रदान करता है। एक तो पालक भाजी है वो तो ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ का जो मुनगा भाजी है उसको भी खाना चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं, नई रक्त कोशिकाओं के निर्माण हेतु जरूरी 1 से 1 अधिक पोषक तत्वों की कमी से रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा का स्तर जो सामान्य से भी कम रहता है। जैसे कि किशोर बालिकाओं में हीमोग्लोबिन का स्तर है 12 ग्राम प्रति 100 ml से कम होने पर एनीमिया कहलाता है। अब इसके बारे में देखे थे कि एनीमिया के लक्षण कैसे होते हैं, जैसे कि हम किसी को कैसे पहचानें कि ये एनीमिया का रोगी है, तो इसके लिए भी एक अलग है कि जो व्यक्ति एनीमिया से पीड़ित होता है उसकी जीभ, आंखें, नाखून का रंग जो है फीका दिखाई देने पड़ता है, उसके पैरों में सूजन हो जाते हैं, सांस फूलने लगता है, थकान महसूस होने लगता है या काम करने पर कमजोरी महसूस होता है, ये इनके लक्षण हैं, ठीक है। अब एनीमिया के कारण कौन कौन से बताया था आपको, कि भोजन में आयरन लोह तत्व की कमी होने से होता है, किसी व्यक्ति को बार बार मलेरिया हो ये भी एक वजह है, एनीमिया का शिकार हो जाता है, और युवतियों और महिलाओं में माहवारी के दौरान अधिक खून बहना भी एनीमिया का कारण है, ठीक है। बच्चों में मुख्यतः एनीमिया का मुख्यतः मां से ही मिलता है। अगला है, यहाँ पर है किशोरावस्था में एनीमिया के दुष्प्रभाव। तो किशोरावस्था में एनीमिया से दुष्प्रभाव एक व्यक्ति से दूसरे पूरे जीवन में दिखाई पड़ता है। इसके कार्य क्षमता का दुष्प्रभाव पड़ता है, भूख कम होने लगती है और सही पोषण नहीं मिलने से आयु वर्ग के अनुसार शारीरिक दृष्टि नहीं हो पाता है, शारीरिक वृद्धि नहीं हो पाता है। युवतियों में एनीमिया के आगे चलकर उनकी गर्भावस्था को भी प्रभावित करता है और यह असुरक्षित मातृत्व के दौर से गुजरती है, और यही कारण है कि यहाँ उच्च मातृत्व मृत्यु दर है। इसके उनके बच्चे भी कम वजन के पैदा होते हैं और कुपोषण का भी शिकार होता है, और कभी कभी बच्चे में भी ये गुण आ जाता है कि इन बच्चे भी क्या है, एनीमिया के शिकार हो जाते हैं। इसके बाद है, जैसे कि एक कभी कभी चार्ट देखना, स्वास्थ्य विभाग में एनीमिया से संबंधित रोगियों के बारे में दिया रहता है। जैसे कि क्या होता है, गंभीर रोग है और कम रोग है। अगर जैसे कि कोई पुरुष है, ठीक है, और महिला में एनीमिया है तो उसके बच्चे में होने की संभावना जो है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इस तरीके से आता है, ठीक है। अगर दोनों महिला पुरुष अगर एनीमिया रोगी नहीं है तो बच्चे एनीमिया से रोग ग्रसित नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर महिला और पुरुष दोनों एनीमिया से ग्रसित है तो बच्चे में गंभीर रूप से बीमारी होने की संभावना है, यानी कि उसे ब्लड वाला एनीमिया होने की संभावना रहता है। तो ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा कठिनाई से गुजरना पड़ता है उन बच्चों को।
यहाँ पर क्या है, आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के नियंत्रण के तरीके हैं, किस तरीके से हम कर सकते हैं। एनीमिया से बचने का सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है कि भोजन में संतुलित आहार की मात्रा बढ़ाई जाए। आहार की गुणवत्ता और पौष्टिकता को बढ़ाकर ही एनीमिया की स्थायी रूप से मुक्ति पाई जा सकती है। इसके साथ ही मलेरिया से बचाव करके है सप्ताह में एक बार आयरन की गोली लेना भी फायदेमंद साबित होता है। जैसे कि एक होता है फोलिक एसिड है, तो ये सरकार की तरफ से भी दिया जाता है और यहाँ पर जो मेडिकल है उसमें भी मिल जाता है। आयरन युक्त आहार जैसे कि बाजरा, खजूर, गुड़, अंकुरित दालें हैं, हरी पत्तियाँ हैं जैसे कि पालक, मेथी, भतुआ है, अंडा, मांस, मछली इत्यादि भी इसमें शामिल कर सकते हैं। जैसे कि इसमें एक चीज़ और नहीं लिखा है, एक है चुकंदर, चुकंदर जो कि बहुत बेहतर रहता है ब्लड बढ़ाने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, इसके सर्वे के मुताबिक प्रदेश में 78% महिलाओं, 78% किशोरियों को आयरन की फोलिक एसिड की टैबलेट मिल पा रही है। यानी कि लगभग 22% महिला और किशोरियों को यहाँ किसी भी रूप में नहीं मिल रही है। बड़ी चुनौती है यहाँ कि हम कैसे सभी लोगों को यहाँ IFF टैबलेट पहुँचा सकें। तो इस तरीक़े से एनीमिया से रोग के लिए बारे में बताया गया है। पोषण संबंधी जो भी जानकारी है मैंने आपको बता दिया है। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, इसके बारे में देख लेते हैं कि यहाँ पर प्रश्न क्या है कि ICMR के अनुसार जो व्यक्ति बहुत शारीरिक मेहनत करता है उन्हें कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है। दोस्तों यह प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। ऑप्शन क्या है कि 2100 है, 2400 है, 2600 है या 2500 है। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।